हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। सी प्लस प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि प्राइम नंबर को आप nth टर्म तक कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो लास्ट टाइम में हमने देखा था कि प्राइम नंबर क्या होता है और हमने ये भी देखा था कि किसी भी प्राइम नंबर को हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो उस केस में हमने क्या देखा था, हमने इटरेट करवाया था, स्टार्टिंग वैल्यू हमने 2 रखा था और n तक के जितने भी नंबर थे जिसमें से n इंक्लूड नहीं होता था तो वहां तक के नंबर से हम इटरेट करवाते थे और 1 बाय 1 हम डिवाइड करवाने की कोशिश करते थे। यदि किसी भी नंबर से वो डिवाइड हो जाता था तो हम बोल देते थे कि वो प्राइम नंबर नहीं है, और यदि किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होता था तो हम बोल देते थे कि वो प्राइम नंबर है। तो सेम हमारा यही कॉन्सेप्ट यहां पे काम आने वाला है। इस केस में हमें क्या करना है कि यूजर एक वैल्यू एंटर करेगा और 1 से लेके उस नंबर तक का हमें सारे प्राइम नंबर प्रिंट करवाने। तो सपोज यूजर ने 100 एंटर किया तो हम 1 से लेके 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे हम प्रिंट करवाएंगे। आप यहां पे ये ध्यान में रखना कि 1 को हम कभी भी प्राइम नंबर पे कंसीडर नहीं करते, तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना। तो देखिए इस केस में क्या होगा, जो n का वैल्यू होगा ये वही होगा जो यूजर एंटर करेगा, लेकिन ये वो वाला वैल्यू होगा जहां तक हमें प्राइम नंबर निकालना है। मतलब जो आप इटरेट करवाओगे बेसिकली उस वैल्यू को आपको चेक करवाना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। मतलब आपको चेक करवाना है कि यदि 2 प्राइम नंबर है तो ये प्रिंट हो जाए, 3 प्राइम नंबर है तो ये प्रिंट हो जाए, 4 प्राइम नंबर है तो ये प्रिंट हो जाए, 5 प्राइम नंबर है तो ये प्रिंट हो जाए। तो जो भी पॉसिबल प्राइम नंबर्स हैं वो सारे प्रिंट हो जाए। तो बेसिकली आप i के वैल्यू को आप चेक करोगे। तो इस केस में आपका n क्या बन जाएगा, इस केस में आपका n i बन जाएगा। तो ये वाला फिर i क्या होगा, तो इस केस में हम एक और इटरेट करवाएंगे और उस केस में हम एक अलग से वेरिएबल रखेंगे जो हमारा होगा k। तो k हमारा स्टार्टिंग में 2 होगा, k लेस देन i हो जाएगा। मतलब बेसिकली आपने जो यहां पे काम कर रखा था वो अब आपको यहां पे रखना है और यहां पे k प्लस प्लस हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा आपका k। तो बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस केस में जो आपको वेरिएबल बनाने की जरूरत है वो 3 होंगे, एक होगा आपका n, एक होगा i और एक होगा आपका k। तो इसका प्रोग्राम कर लेते हैं, ये हमें और क्लियर होगा। तो हमने जो लास्ट टाइम प्रोग्राम किया था इसमें हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग एक अलग से फाइल बनाएंगे जो हमें और क्लियर होगा। तो फाइल पे गया, एम्प्टी फाइल किया, कंट्रोल S किया, हमारा यहाँ पे जो फाइल में होगा वो प्राइम n कर लेते हैं, n स्टैंड्स फॉर nth टर्म, .cpp, एंटर। हेडर फैश लेना है तो हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। मेन मेथड लेना है तो इंट मेन किया। यहाँ पे हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं तो उस केस में इंट n हो गया जो बेसिकली यूजर एंटर करेगा, i इटरेशन के लिए होगा जो बेसिकली 2 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे हमारा k होगा जो बेसिकली इस वाले इटरेशन के हर एक वैल्यू को चेक करेगा कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। यहाँ पे यूजर को एक मैसेज दे देंगे, एंटर अ नंबर, या फिर बोल सकते हो एंटर nth नंबर, ENDL C इन पे यूजर एंटर करेगा। यहां पे लूप चलाएंगे फॉर i इक्वल्स टू 2, i लेस देन n, i प्लस प्लस, एंटर करली ब्रैकेट। यहाँ पे अब k वाला लूप आएगा तो 4
k इक्वल टू 2, k लेस देन i, k प्लस प्लस, एंटर करली ब्रैकेट, कंडीशन चेक होगा, इफ i मॉड्यूलो k इक्वल टू 0 होगा तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो सी आउट पे हमें कुछ प्रिंट नहीं करवाना है, सिंपली हमें ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि बेसिकली हमें वैल्यू प्रिंट करवाना है, स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करवाने। तो यहां पे ये ब्लैंक हो जाएगा और ऐसे एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाए। तो बेसिकली ये वाला जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ मतलब k का एक भी वैल्यू ऐसा नहीं निकला जो i को कंप्लीटली डिवाइड कर पाए, तो उस केस में यहां पे हम बोल देंगे इफ k इक्वल टू i, एंटर करली ब्रैकेट, सी आउट, यहां पे हम प्रिंट करवा लेंगे k का वैल्यू। यदि याद हो तो हमने ऐसे ही कुछ किया था लास्ट टाइम, जो हमने प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम किया था। तो देखिए इस केस में लूप कैसे चलेगा। सपोज यूजर ने यहां पे एंटर किया 100, तो कंडीशन चेक होगा 2 लेस देन 100, कंडीशन ट्रू। फिर इस लूप में आ जाएंगे, k इक्वल टू 2 लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स हो गया क्योंकि 2 जो है 2 के इक्वल है, इसका मतलब हम इस लूप के बाहर आ गए। यहां पे इफ k इक्वल टू i, मतलब 2 इक्वल टू 2, तो कंडीशन ट्रू। तो यहां पे सी आउट पे हमारा 2 प्रिंट हो जाएगा। अब हम यहां पे आ गए हैं, कंट्रोल फिर यहां पे जाएगा, i का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 100, कंडीशन ट्रू। इस लूप में आ गए, k इक्वल टू 2, 2 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। यहां पे कंडीशन चेक होगा, इफ i मॉड्यूलो k, i का वैल्यू 3 मॉड्यूलो k, k का वैल्यू 2, 3 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। तो इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, कंट्रोल यहां पे आ जाएगा, फिर कंट्रोल यहां जाएगा, k का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स। इस लूप के बाहर आ गए, यहां पे कंडीशन चेक हुआ, इफ 3 इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। तो यहां पे 3 प्रिंट हो जाएगा। तो 2 प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह 4 के केस में होगा, लेकिन 4 के केस में यहां पे क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू। तो ये वाला प्रोग्राम चलेगा, लेकिन यहां पे चूंकि ब्लैंक है तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। यहां पे हमने ब्रेक करवा रखा है तो ये लूप के बाहर आ जाएगा, ये वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, और वो फर्दर इस लूप में आ जाएगा। तो ये रिपीट होता चला जाएगा जब तक i का वैल्यू 100 ना हो जाए। तो 2 से लेके 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे आपको इस प्रोग्राम के थ्रू मिल जाएंगे। इसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। एंटर nth नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पे 100 एंटर कर लेते हैं, एंटर। तो देखिए जो भी प्राइम नंबर्स हैं आपके वो सारे प्रिंट हो गए हैं। पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है। इसी तरह सारे वैल्यू आपके प्रिंट हो गए हैं। तो लास्ट जो आपका वैल्यू आया है वो है 97। यदि आप दूसरा वैल्यू एंटर करवाना चाहोगे तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे यदि 500 तक आप प्रिंट करवाना चाहोगे तो उस केस में भी ये 500 तक आपको सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 499 तक आपको प्राइम नंबर्स दे दिया है। तो इस तरह प्रोग्राम को सोचना पड़ता है, ये 1-2 बार में नहीं आएगा। जब तक आप इसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये नहीं आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको थिंकिंग करना कितना आ रहा है। जब आपको सोचना आ जाता है तो प्रोग्राम अपने आप बनते हैं। तो जितना भी होता है आप प्रैक्टिस कीजिए।
तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्न।